मेरे सज्जन समुदाय हैं, इनको मारने का फायदा नहीं है। तो मारने से बचने की कोशिश में अर्जुन जुट गया है। ओसीडी वाले भी कोशिश करते हैं कि ना मेहमान को घर आने देंगे तो ना घर गंदा होगा, तो ना सफाई करनी पड़ेगी, ना कोई बाहर से जूता लेकर के अंदर आएगा, और ना ही घर गंदा होगा तो ना सफाई करनी पड़ेगी, ना ही बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, ना टॉयलेट जानी पड़ेगी, तो ना ही बार बार धोना, हाथों को धोना, पोंछना, नहाना पड़ेगा। तो टॉयलेट पेशाब करने ही नहीं जाएंगे, रोक के रखेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही अर्जुन कर रहा है। तो अर्जुन कहता क्या है कि हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न ही राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। अब अर्जुन से कोई पूछे कि यहां पर धनुष बाण लेकर के क्या टिंडे लेने आया है, यहां पर कोई बंसुरी बजाने तो आया नहीं है, आया तो युद्ध करनी ही है। तो अब कहता है कि मैं विजय नहीं चाहता, युद्ध लड़ा ही नहीं और मैं विजय नहीं चाहता। ये क्या बात हो गई भाई? जब युद्ध लड़ लिया, जीत लिया, फिर कह दें कि मैं विजय नहीं चाहता, तो बात मानी जा सकती है। जैसे आपने अमीर बनने की भरसक कोशिश की, लेकिन आपसे पैसा कमाया नहीं गया, और फिर कहें कि ना मैं तो अमीर बनना ही नहीं चाहता, तो ये क्या बात हुई? बुज़दिलों वाली बात हुई ना, कि हमने प्रयास किया लेकिन हमें लगा भी हम नहीं जीतेंगे तो छोड़ दिया। जैसे लोमड़ी की कहानी सुनी है ना, कि लोमड़ी प्रयास करती है और कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन लोमड़ी ने प्रयास तो किया था, फिर कहती है। लेकिन यहां पर अर्जुन ने प्रयास ही नहीं किया, कह दिया कि हाँ, अर्जुन ने लड़ाई की नहीं है, पहले ही कह दिया कि विजय नहीं चाहता। भी यहां पर आम लेने आया है, जब युद्ध करेगा नहीं तो फिर यहां आया ही क्यों है? कहता मैं विजय नहीं चाहता। अब आप देखिए कि आपने सेहरा बांध लिया और पहुंच गए बारात लेकर के, और वहां पर जाकर के कहें कि मैं तो शादी नहीं करना चाहता, तो लोग क्या कहेंगे कि शादी नहीं करनी तो यहां पर आया किस लिए है? इतना ताम झाम, इतने लोगों को ये खर्चा किस लिए करवाया भाई? नहीं करना तो पहले ही कह देता। तो यही अर्जुन है, जब सामने देख लिया कि ये तो इतने लोग हैं कि अब नहीं युद्ध चाहता भाई, मैं तो विजय नहीं चाहता, ये क्या बात हुई? हम भी ऐसी गलतियां जीवन में करते हैं कि नाली दिख गई, कोई घटना घट गई, तो अब कहेंगे कि मैं तो बाजार में आना ही नहीं चाहता, आगे से आऊंगा ही नहीं। तो ये कोई बात हुई? ऐसी गलतियां करते हैं ना कि मैं अब ये चाहता ही नहीं हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, ऐसे जीवन से, भोगों से क्या लाभ? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। कि हम जिनके लिए राज्य चाहते हैं वो तो सारे आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि जीवन में हम सफलता दूसरों को जलाने के लिए पाना चाहते हैं, कि हमें घर बनाना है दूसरों को जलाने के लिए, कि दूसरे देखें और जलें। हमें अपने घर में आनंद नहीं है, बनाने में आनंद नहीं है, रहने में नहीं, दूसरों को जलाने में। तो ऐसा ही अर्जुन कह रहा है भी जब ये यहां आ ही गए तो हम राज्य किसके लिए चाहेंगे, किसके लिए राज्य करेंगे? कि भाइयों को दिखाने के लिए तो हमने राज्य जीतना था, भाई सारे यहां मर जाएंगे तो अपन राज्य दिखाएंगे किसे? तो ये भी हमारी मन की एक अवस्था होती है कि हम काम भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, कि दूसरे देखेंगे, दूसरे जलेंगे, तो हम ये करते हैं। कुछ बच्चे तो पढ़ते नौकरी इसलिए लगते हैं कि ताकि परिवार में सबको हम दिखा सकें कि हम भी कुछ हैं। तो ये असली आनंद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत दुख है, तकलीफ है, इसमें बहुत कर्तापन है। आपको काम में मजा आना चाहिए, बस कोई देखे ना देखे, जले ना देखे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वरना लोग गाड़ी लेकर के आएंगे इसीलिए कि दूसरे देखेंगे, दूसरों को जलाएंगे, चाहे किस्त 50,000 की महीने में भरने में पूंछ फट जाए, लेकिन दूसरों को गाड़ी जरूर दिखाएंगे, जलाएंगे। तो वो फायदा नहीं है। अगर पैसे हैं, बढ़िया पैसे हैं, तो ले आओ, जलाने के लिए नहीं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा।
ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।